हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ केंद्रक टॉपिक। तो चलिए फटाफट देखते हैं केंद्रक क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, बॉडी में कैसे वर्क करता है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको हाईलाइट करते चलेंगे। आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह किस में संगठित हो जाता है, क्रोमोजोम्स में, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है केंद्रक में, ये लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब भी कोशिका विभाजित होने वाली रहती है तब यह क्रोमैटिन जो पदार्थ जाल के पिंड में रहता है तो किस रूप में संगठित हो जाता है, जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है क्रोमोजोम में, है ना। आगे देखते हैं। कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कोशिकीय जनन में। और इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका एक सेकंड। यह कोशिका विकास के परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। अब देखते हैं बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। अब कम स्पष्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं। बैक्टीरिया में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। उसमें न्यूक्लियाइड जैसा एक पदार्थ रहता है और उस अस्पष्ट क्षेत्र को केवल क्रोमैटिन पदार्थ से भरा होता है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, केंद्रकाय, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियाइड, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केंद्रक किस में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में। और केंद्रक के और न्यूक्लियर में केंद्रक जब नहीं होता तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से ढका होता है। तो एक तरह से ये भी ऐसे ही पूछ सकता है घुमा के कि केंद्रक झिल्ली किस में नहीं देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में। क्या देखने को मिलता है उसमें, केंद्रकाय। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें प्रोकैरियोट, प्रो मतलब आदि अथवा पूर्व, अकैरियोट मतलब कैरियन, जिसको केंद्रक बोलते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य से असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलते हैं आगे। ये देखो, ये है बैक्टीरिया का फिगर, है ना। प्रोकैरियोटिक, ऐसे बैक्टीरिया का भी फिगर होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
तुम लोग जो है इसका फिगर बना लेना प्रोकैरियोटिक कोशिका। कभी कभी अरे पूछ देता है कि बैक्टीरियल कोशिका या बैक्टीरियल सेल्स को बनाओ और उसको नामांकित करो। या तो दूसरे रूप में पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही बैक्टीरियल सेल्स बैक्टीरिया आता है ना। तो अगर बोल दिया गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर बनाइए तो ये देखिए ऐसा फिगर बनेगा, ओवल शेप है। और ये है देखो फ्लैजेला, ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये रही प्लाज्मा झिल्ली, ये रहा राइबोसोम, ये कोशिका भित्ति और एक कोशिका जिसको कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये फिगर आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। तो अब थोड़ा सा ये रह गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो ये हमने हाईलाइट किया है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैलों की तरह संरचनाओं के साथ होता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में होता है। आप क्वेश्चन कैसे बन सकता है थोड़ा सा ये सुन लो। संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किस प्रकार की संरचना होती है क्लोरोफिल की? तो झिल्लीदार पुटिका या थैली की तरह से संरचना होती है। और जबकि यूकैरियोटिक में कैसी क्लोरोफिल की संरचना होती है? तो वो प्लास्टिड के रूप में होता है। अब तुम लोग को प्लास्टिड के बारे में अगले लेक्चर में डिटेल से बताएंगे कि प्लास्टिड होता क्या है, प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मैडम जी को सपोर्ट करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।